चलिए, तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, प्रिपरेशन मेथड्स हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। प्रिपरेशन में अल्कोहल का भी प्रिपरेशन हुआ और फिनॉल का भी प्रिपरेशन हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोमरिज्म भी देख लिया था ना। यस, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपको उसका केमिकल रिएक्शन से पहले स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए, जैसे हमने पढ़ा था वाटर का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में, आपको याद होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, याद है आपको, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बेंट बनता है, बेंट स्ट्रक्चर, वी शेप, याद है ना आपको। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर में क्या है, बस एक आर को रिप्लेस, एक एच को रिप्लेस करके आर लेकर आया है, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, वी शेप बेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें वैसा ही है। सिर्फ इतना है कि बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि जो आर रहेगा वो बल्कि ग्रुप रहेगा ना, रिपेल करके उसको थोड़ा सा एंगल को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। अल्कोहल्स में हमको जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, और वो है इथाइल अल्कोहल, जिसमें मैं आपको बताता हूं यहां पर कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपने को अल्कोहल देता है, ठीक है। यह है इथाइल अल्कोहल, यानी CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, यह है इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ओके। ये इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर में अब जरा ध्यान से देखो आप, लिंकेज, सी बॉन्ड ओ ब्रेक है, सी बॉन्ड ओ बॉन्ड है, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा कार्बन, ओके। चलिए, पहला जो रिएक्शन अपने को यहां पर मिलने वाला है टाइप 1, टाइप 1 रिएक्शन अपना रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसमें होता है ओ बॉन्ड एच ब्रेकिंग। क्या होता है उसमें, ओ बॉन्ड एच ब्रेकिंग, ये वाला रिएक्शन होता है। तो यहां पर ये ओ बॉन्ड एच ब्रेकिंग होगा, टाइप 1, टाइप 1 रिएक्शन फर्स्ट, ओके। दूसरा रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम इसके अंदर अल्कोहल में, टाइप, इस एक रिएक्शन में दो और रिएक्शंस है, अभी टाइप देख रहे हैं हम, सेकेंड टाइप, ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 रिएक्शन, सेकेंड टाइप, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होने वाला है सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग रिएक्शन, सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग रिएक्शन, मतलब ये वाला रिएक्शन। सेकेंड टाइप जो पढ़ेंगे हम, सी बॉन्ड ओ ब्रेक, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा। अब ये बात तो आपको पता है ना, ये बात आपको पता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन का नेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन का नेगेटिविटी 2.5 है। डेफिनेटली जब O और H ब्रेक होगा तो H क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जब ब्रेक होगा तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव। तो जब O बॉन्ड H ब्रेक होता है तो जाने वाला कौन है, H। ये ऐसे हिल रहा है क्यों, इतना मूव हो रहा नहीं, हाँ, ये सिग्नल अभी तो सरकाओ नहीं ना, और आप जो सरक गया उसका क्या, जो हो गया, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, आओ, ठीक है, इधर देखो, इफ्तारी कम मिलेगी इधर जरा ध्यान से, ठीक है, घर का मामला है ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा ब्लैकमेल नहीं करते अपन, ऐसा, ठीक है। चलो, अपने को
असिस्टेंट भी लगते कभी कभार काम करने को, बराबर है कि नहीं? हाँ, आज क्या बना रही तू? कुछ भी नहीं? चलो बाद में डिस्कस, अभी इधर देखो, ठीक है? नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है? तो ये O बॉन्ड H ब्रेक, O बॉन्ड H ब्रेक, जाने वाला पॉजिटिव रहेगा, जाने वाला पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है ना, जाने वाला पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जाने वाला निगेटिव है ना, तो पूरा OH एज ए निगेटिव जाता है, पूरा OH एज ए निगेटिव जाता है, मतलब वो निगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझा आपको? जैसे OH जाएगा, Cl आएगा, OH जाएगा, दूसरा कोई ग्रुप आएगा, ठीक है? चलो टाइप थर्ड टाइप का रिएक्शन कौन सा पढ़ेंगे इसमें हम? थर्ड टाइप का रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहां पर H break, O bond H break as well as C bond H break, मतलब अल्फा पे से एक H जाएगा और OH का H जाएगा। दिस इज टाइप 3 टाइप। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन बीटा पे डिस्टर्ब किया गया एलिमिनेशन ने? नहीं, यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है। इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये H और ये H जाएगा और यहां बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, हिंट बता देता हूं मैं आपको, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं यहां पर, ठीक है? चलो टाइप 4 रिएक्शन। टाइप का ये रह गया क्या? टाइप 4 रिएक्शन। टाइप 4 रिएक्शन क्या रहेगा? ये पूरा OH जाएगा और बीटा पे से H जाएगा, मतलब H2O निकलेगा, मतलब बनने वाला अल्कीन रहेगा। यस, बीटा एलिमिनेशन, बीटा पे से जा रहा है ना, बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है? बनने वाला प्रोडक्ट अल्कीन रहेगा, अल्कीन। ये 4 टाइप के रिएक्शन अपने को अल्कोहल्स में पढ़ना है। पूरे हो गए इलिस्ट्रेशंस? और पूरे करो ना कंप्लीट। हाँ चलो ठीक है। तो ये 4 टाइप के रिएक्शन यहां पर होते हैं अल्कोहल्स के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं पहला वाला टाइप, फर्स्ट टाइप। 2 ही रिएक्शन है उसमें, जरा ध्यान से देखना है आप लोगों ने। अरे कहां चला गया? ये कौन चेंज कर दे रहा बार बार इसको? चलो हाँ, फर्स्ट टाइप O bond H breaking type reaction, type 1 O bond H breaking reaction, O bond H breaking reaction। ओके, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, नंबर 1, एक्शन ऑफ मेटल्स। एक्शन ऑफ मेटल्स, स्पेशली सोडियम। जरा ध्यान से देखना आप। अल्कोहल, गली का बच्चा बच्चा जानता है, ROH। आपने लिया सोडियम, NaOH। ये H को रिप्लेस करेगा सोडियम, मतलब H किसके साथ जाएगा? अरे हजरत OH के साथ जाएगा ना, Na रिप्लेस कर रहा ना उसको। हाँ, क्या बनाएगा? H2O। बना क्या? RONA, यानी सोडियम अल्क ऑक्साइड। कौन है ये? सोडियम अल्क ऑक्साइड। बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम इसको। सोडियम अल्काइल का अल्क
और ये ऑक्साइड क्या बन गया, सोडियम अल्क ऑक्साइड। हाँ, जाने से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम सो गए थे सुबह में इसलिए हम नहीं आए, टेस्ट नहीं दिए। अगली बार ऐसा हुआ तो हमको बाहर भिजा देना, बाहर बोले तो दुबई नहीं, समझे क्या? ठीक है, तो बैठ जाओ अभी, जाते टाइम एप्लीकेशन देने का। ठीक है, रोजा है बोल के चुप तो भी ऐसी सूरत बना रहे हो सब लोग, ऐसा एक्टिंग। ठीक है, चलो। हाँ, सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड ये एक रिएजेंट के तौर पे भी यूज होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। रिएक्शन एग्जांपल नंबर 1, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। आपने लिया सोडियम, बोलो बोलो। अच्छा सॉरी, ये रिएक्शन हम मेटल्स का कर रहे हैं ना। ये देखो ऐसा हो जाता कभी कभार आप लोगों के डिस्टरबेंस में। एनएच के साथ भी अपन रिएक्शन देखेंगे उसका, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं होता है मैं भी आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये देखो अपने से गड़बड़ हुई, बातों बातों में गड़बड़। एच जाएगा, Na आएगा, तो देखो क्या बनेगा, RONA प्लस H2। H2 में सिर्फ एक हाइड्रोजन जा रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, हाफ H2। सॉरी अपन ने गलत लिख लिया, कोई देख रहा भी नहीं, कोई बोल रहा भी नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये देखो H गया और Na आया, तो एक H गया ना, तो एक H को थ्योरेटिकली क्या लिखते हैं, हाफ H2। कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैं इस रिएक्शन को डबल कर देता हूं, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ सोडियम। अब बोलो, दोनों Na दोनों H को लेकर जाएंगे, रिप्लेस करेंगे और Na आ जाएंगे, क्या बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ RONA, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकले मतलब H2। अगर आपने ये 1 मोल लिया है तो डेफिनेटली ये भी 1 मोल मिलने वाला है ना। अगर ये 1 मोल है तो किसी भी गैस का, मैंने आपको बेसिक में बताया था, 1 मोल मतलब कोई भी गैस का कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा मैं, पार्टिकल्स नहीं। हाँ, 22.4 लीटर, यानी डीएम क्यूब, लीटर मतलब डीएम क्यूब। बस 2 लोगों को याद है, इब्राहिम याद नहीं है? तरबूज कैसे याद रहता है ले जाना बराबर। अरे ये याद नहीं है क्या, 22.4 लीटर, भूल गए? सिर्फ 2 बच्चों ने बोले आंसर। किसी भी गैस का 1 मोल मतलब 22.4 लीटर होता है, और ये हाफ मोल है, तो हाफ मोल मतलब कितना, 11.2 लीटर। ये याद रखने का, कोई भी गैस रहने दो, हाइड्रोजन नहीं, कोई भी गैस। तो ये भी आता है कभी कभार रिलेशन में क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल लिया था हमने, एग्जाम्पल नहीं लिया ना अभी? अभी कौन सा हुआ, मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं हुआ ना। सोडियम लिया आपने, H जाएगा, Na आएगा, बोलो क्या बनाएगा, CH3ONA प्लस हाफ H2। इसका नाम है सोडियम मिथऑक्साइड, मिथाइल है ना, सोडियम मिथऑक्साइड, सोडियम मिथऑक्साइड। यहीं पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आपने लिया इथाइल, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, आपने लिया सोडियम, बोलो क्या बनेगा, H जाएगा, Na आएगा, क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, मतलब H चला गया, Na आ गया, सोडियम इथॉक्साइड, और एक हाइड्रोजन गया मतलब हाफ H2। एक बार कैसा क्वेश्चन आया था मालूम आपको, कार्बन का मास 12, 2 कार्बन का कितना, 24, है ना। एक हाइड्रोजन का एक मास होता 3 + 2 + 1 6, 6 हाइड्रोजन का 6 मास, 24 + 6 30। ऑक्सीजन का होता है 16, 30 + 16 46, मतलब पूरे इथाइल अल्कोहल का मास है 46। तो एक बार क्या पूछा, 46 ग्राम मतलब 1 मोल, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल गिव्स
हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 11.2 वॉल्यूम लीटर, बराबर है कि नहीं है। अगर उसने पूछा कि नहीं अपने को होना 22.4 लीटर, तो कितना ग्राम इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा, इसका डबल ना, इसका डबल लेना पड़ेगा ना, हाफ का से डबल ना, इसमें 11.2 मिलेगा, अगर 22.4 चाहिए तो 1 मोल H2 चाहिए ना, 1 मोल H2 के लिए इसको डबल करना पड़ेगा, अभी हाफ मिल रहा है ना। हाँ 90, एक बार क्या करा उसने, सोडियम का बोल दिया 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो उसने पूछा 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिव्स हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हेन 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद अल्कोहल हाउ मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट। हाँ अरे भाई एक सोडियम का 23 रहता है, दो सोडियम का कितना रहेगा 46। नए लोग एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास लर्न करने का पुराने बच्चों से ले लो, ठीक है। तो 46 मतलब दो सोडियम ना, और दो सोडियम मतलब दो हाइड्रोजन, दो मतलब H2 निकलेगा पूरा कंप्लीट, और H2 पूरा बोले तो 22.4 लीटर फिक्स रहता है, याद कर लेने का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आए भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर डाइवेलेंट मेटल ले लिया, क्या ले लिया, डाइवेलेंट मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, क्या ले लिया, कैल्शियम, कैल्शियम लिया, तो देखो क्या होगा, 2 मोल्स लेना पड़ेंगे अल्कोहल के, क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट है ना। अरे भाई सोडियम एक हाइड्रोजन को हटाता है, तो कैल्शियम कितने को हटाएगा, 2 को, तो 2 लेना पड़ेंगे ऐसे, यस, ये कैल्शियम ये दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, ये पेन बहुत सता रही है, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये कैल्शियम से कनेक्ट हो जाएगा, C2H5O, C2H5O, किससे कनेक्ट हो गया, कैल्शियम से, प्लस H2 कंप्लीट जाएगा ना, मतलब 1 मोल सोडियम लिया तो 11.2 मिलता, लेकिन 1 मोल कैल्शियम लिया तो 22.4 मिलेगा, क्योंकि एक कैल्शियम दो हाइड्रोजन को हटाता ना, इसलिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नए लोगों के लिए बताया स्पेशल, दो अल्कोहल है ना, उसको लिखते हैं ऐसे, 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, कैल्शियम C2H5O, कितने बार है C2H5O, 2 बार, तो इसको लिखा ट्वाइस Ca, समझा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर एल्यूमिनियम आए तो क्या होगा, हाँ एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, ये कहां पर आता है, 13 ग्रुप में, याद है क्या आपको, बोरॉन के नीचे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता, तो आपको 3 अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूं यहां पर अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, 2 कार्बन वाला कौन रहता, इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन वाला कौन रहेगा, तो नॉर्मल चेन, इसलिए क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल। तो एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम के साथ कितने लेना पड़ते हैं, 3, लेकिन ऑड में हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे अपन, बोलो, जफर आदमी ना जानिएगा उसको, क्या कहा, जफर आदमी ना जानिएगा उसको, जिसे ऐश में याद खुदा न रही और तैश में खौफ खुदा न रहा, बराबर है कि नहीं। बाकी लोगों को कल समझेगा तो वाह बोलेंगे, वो ठीक है। ये बहादुर शाह जफर का शेर है, बोले वो इंसान नहीं है जिसको ऐश व इशरत में अल्लाह को भूल जाता है, और गुस्से में जब आता है तो अल्लाह ताला का डर उसके दिल में नहीं रहता है, तैश में जब आता है तो ऐसा इंसान इंसान नहीं है। तो इंसान वही है जो चीज़ों पे कंट्रोल करे, जब अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी, ऐश और आराम दिया, उसमें भी अल्लाह को याद करता है, सुबह नमाज को उठता है, गरम बिस्तर उसका इंतज़ार में है, वो जाकर सो गया रात में,
वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है उसको, लेकिन फजर के लिए उठता है वो। ऐश में याद खुदा न रही, गुस्सा आ गया तो बस कोई नहीं मैच बस। ये आदमी भी इंसान, असली इंसान नहीं है, जो खौफ में अल्लाह ताला का डर भूल जाता है कि अगर किसी पे मैंने जुल्म किया तो अल्लाह ताला पूछेगा मुझे, बराबर है कि नहीं है, तो डर नहीं रहता है। तो इसको याद रखिए। चलो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, कितने? 3 हाइड्रोजन। लेकिन 3 बोले तो 1.5 हाइड्रोजन लिखना थोड़ा आपको शर्म आएंगी ना, लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? 3/2 H2। कैसे लिखते हैं? 3/2। 3/2 मतलब 2 से 3 को डिवाइड करें तो 1.5 आता ना, मतलब 1.5। समझे क्या आपको? जैसे अपन ने बोले ना, 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक रहते इंटेलिजेंट और एक रहते 1.5 इंटेलिजेंट। मालूम है आपको 1.5? शाना और 1.5 शाना। तो शाना बनने का, 1.5 शाना नहीं बनने का। हम क्या करेंगे, इसमें अपने को 1.5 H2 मिल रहा है, उसको कंप्लीट कर देने का 3, तो डबल करना पड़ेगा ना। तो इसको 3 की जगह कितने लेना पड़ेंगे? 6। और इसको कितने लेना पड़ेंगे? 2। तो देखो, एक Al 3, ये 6 है, पूरे ऐसे 6 अल्कोहल है, समझा आपको? 3 हाइड्रोजन एक Al निकालेगा। तो चलो, एक Al ने 3 निकाल दिया, CH3 CH2 CH2O, CH3 CH2 CH2O, CH3 CH2 CH2O। 3 आ गए और तीनों के हाइड्रोजन चले गए और कौन आकर बैठ गया? Al। ऐसे कितने मिलेंगे अपने को? 2। समझा आपको? ऐसा एक, उसमें 3 अल्कोहल आ गए, और ऐसा दूसरा, मतलब और 3 अल्कोहल, 6 हो गए कंप्लीट। इसने एक H दिया, इसने एक H दिया, इसने एक H दिया, कितने H? 3। ऐसा दूसरा भी है, इसने एक H, इसने एक H, इसने एक, कितने हो गए? 6 हो गए, मतलब 3H2, जिसको हम कैसे लिखते हैं? 2 moles of CH3 CH2 CH2O। 3 टाइम्स मतलब ऐसे 3, किसको लगे हैं? Al को, प्लस 3H2। समझा? ये दोनों एक ही है, समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम, समझा? नो प्रॉब्लम। ओके, इसका एक और एक रिएक्शन है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम इसको।